वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। दोष का टॉपिक हमारा चल रहा था तो लगभग ख़त्म ही हो चुके हैं काव्य दोष हमारे। दुष्क्रमत्व दोष हम पढ़ चुके थे। अगला दोष देखिए, पुनरुक्ति दोष कहाँ होता है। देखिए, पुनरुक्ति यानी दोबारा से कहना। हेडिंग डालो बच्चों। जहाँ किसी शब्द से किसी अर्थ की प्रतीति हो जाने पर उसी अर्थ वाले शब्द का दोबारा प्रयोग किया गया हो, वहाँ पुनरुक्ति दोष होता है। जहाँ किसी शब्द से किसी अर्थ की प्रतीति हो जाने पर उसी अर्थ वाले शब्द का दोबारा प्रयोग किया गया हो, वहाँ पुनरुक्ति दोष होता है। जैसे सब को जानत तुम्हें सारे जगत जहान। यहाँ आप देख सकते हो बच्चों, सब को जानत तुम्हें सारे जगत जहान। अब इसमें जगत भी और जहान भी ये दोबारा कह दिया गया है, जबकि अर्थ तो एक ही निकलता है। संसार के लिए दो शब्द आ गए हैं कि जहाँ जगत के बाद जहान का प्रयोग अनावश्यक रूप से करने से पुनरुक्ति दोष आ गया है। ये ऐसे जगत के बाद जहान का प्रयोग अनावश्यक रूप से करने पर पुनरुक्ति दोष आ गया है। नोट करना है बच्चों। लास्ट जो अपना दोष है, रस दोष। जहाँ भाव व्यंग रूप में न होकर स्वयं ही अपना वर्णन करने लगे, वहाँ स्व शब्द वाच्य रस दोष होता है। देखिए, इसमें थोड़ा शब्द हैं वो कठिन दे रखे हैं बच्चों, साहित्यिक शब्द हैं, लेकिन मैं आपको सरल भाषा में समझाऊं। रस दोष वहाँ होगा कि रस क्या होता है। काव्य को पढ़ने से, काव्य को सुनने से मिलने वाला आनंद रस होता है। अगला टॉपिक अपना रस ही होगा बच्चों, रस ही हम पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान से सुनना। काव्य को पढ़ने और सुनने से जो आनंद हमें मिलता है उसे रस कहते हैं। तो रस दोष कहाँ होगा? जहाँ हमें काव्य को पढ़ने और सुनने से रस की प्राप्ति ना हो, वहाँ रस दोष होगा। यानी जहाँ शब्द हैं वो व्यंग रूप में न होकर केवल सीधे सीधे अपना ही अर्थ वो प्रकट करने लगे। उदाहरण देखते हैं, फिर समझ में आएगा। विस्मृति आ अवसाद घेर ले, नीरव ते बस चुप कर दे। इस तरह से यहाँ नीरवता की स्थिति को चुप कर दे कहने से स्व शब्द वाच्य रस दोष आ गया है, क्योंकि नीरवता का तो अर्थ ही चुप करना, मौन होना होता है। नीरव का अर्थ ही होता है शब्द से रहित। इस प्रकार नीरवता बस चुप कर दे, यानी नीरवता अपने आप को ही चुप कर रही है। इस तरह से यहाँ अगला देखिए, वर्ण प्रतिकूलता के कारण कहीं कहीं इस प्रकार का रस दोष आ जाता है। जैसे श्रृंगार रस में कठोर वर्णों का प्रयोग अभी बताया था बच्चों कि आनंद ना मिले पढ़ने से। वीर रस में कोमल वर्ण का प्रयोग नहीं होना चाहिए। जैसे मुकुट की उटक लटक विवि कुंड को, बोहों की मटक नेक आँखिन दिखाऊं रे। अब यहाँ है तो श्रृंगार रस, माधुर्य गुण, लेकिन शब्दों का प्रयोग, वर्णों का प्रयोग कैसे है? ट जैसे कठोर वर्ण का बारंबार प्रयोग हुआ है, इसलिए देखिए लिख रखा है बच्चों। यहाँ श्रृंगार रस में ट जैसे कठोर वर्ण का बारंबार प्रयोग होने से रस दोष आ जाता है, क्योंकि श्रृंगार तो कोमल रस है, इसलिए कोमल और मधुर वर्णों का प्रयोग होना चाहिए। ट वर्ग और कठोर वर्णों का प्रयोग तो ओज गुण में होता है, जो कि यहाँ विपरीत दिखाई दे रहा है, इसलिए यहाँ रस दोष है। ये सामान्यतः कई बार देखने को मिल जाता है। तो रस दोष जो है वो अर्थ दोष होगा, क्योंकि अर्थ में, शब्द में भी होगा और अर्थ में भी होगा, क्योंकि शब्द कठोर हैं, कठिन हैं,
इसमें, और इसमें नीरवता, बस चुप कर दे, यहाँ पर अर्थ दोष है, शब्द दोष है, दोनों में ही रस दोष आ जाता है शब्दार्थ में, क्योंकि रस की प्राप्ति शब्द और अर्थ दोनों से ही होती है। शब्द अच्छे होंगे तो ही तो अर्थ अच्छा निकलेगा। इसलिए ये दोनों एग्जाम्पल आपको लिखने हैं रस दोष की। इस तरह से ये हमारा काव्य दोष का जो टॉपिक था बच्चों वो पूरा होता है। 12 दोष हैं जो आपको मैंने लिखवाए, विद एग्जाम्पल लिखवाए हैं। सभी में अलग अलग कारणों के आधार पर दोष के नाम दिए गए हैं, अलग अलग कारण हैं, हर एक दोष का अलग अलग लक्षण है कि कहाँ कैसा दोष होता है। मेन जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो बच्चों ये दोष है, अक्रमत्व या दुष्कर्मत्व पूछा जाता है ज़्यादातर। इसके अलावा अप्रतित्व दोष पूछा जाता है बहुत बार, और क्लिष्टतव दोष पूछा जाता है। कंपटीशन एग्ज़ाम हो या नॉर्मली कोई एग्ज़ाम हो तो इस प्रकार के दोष जो हैं वो पूछे जाते हैं, या आप थोड़ा सा डीपली इनको पढ़ने का प्रयास करें। ये देखिए, इसके अलावा जो दोष पहले हम पढ़ चुके हैं, ये श्रुति कटुत्व पहला था अपना, सुनने में कड़वा, सुनने में कटु लगता है। चयुत संस्कृति, जिसमें व्याकरण की दृष्टि से कोई एरर या गलती हो। अश्लीलत्व, जहाँ अश्लील शब्दों का प्रयोग हो। ग्राम्यत्व, जहाँ ग्रामीण शब्दों का प्रयोग हो। सीधा सीधा स्पष्ट दिखाई दे रहा है, जैसे दोष हैं उसी प्रकार से उनका लक्षण है। अप्रतीत्व, जहाँ कोई अर्थ प्रतीत ना हो, यानी साधारण बोलचाल में जिस या व्यवहार में हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उनका प्रयोग वहाँ न होकर शास्त्रीय शब्दों का प्रयोग हो। क्लिष्टताओं में कठिनता होती है, क्लिष्टता होती है, जोड़ तोड़ करके अर्थ निकालना पड़ता है। न्यून पदत्वों में कोई पद कम होता है, अधिक पदत्वों में अधिक होता है। अक्रमत्वों में कोई क्रम है वो गड़बड़ होता है, आगे पीछे शब्द का क्रम। यहाँ अक्रमत्व, ध्यान रखना, शब्द का क्रम। दुष्क्रमत्व, शास्त्र और लोक व्यवहार के विरुद्ध क्रम होता है, यानी कोई बड़ी चीज़ है वो तो बाद में मांगे, छोटी चीज़ है पहले मांगे। पुनरुक्ति दोष है, यानी दोबारा से कहना, किसी एक ही शब्द के लिए, किसी एक अर्थ के लिए दोबारा से दो शब्द आ जाना, पुनरुक्ति दोष। इसी प्रकार रस दोष है जो अभी हमने लास्ट में पढ़ा है। तो इस प्रकार से बच्चों ये अपना टॉपिक पूरा होता है। जो फर्स्ट पेपर था अपना, उसमें रीतिकाल का इतिहास हम पढ़ चुके हैं, और काव्य गुण, काव्य रीति और काव्य दोष हम पढ़ चुके हैं। अब मेन जो टॉपिक है, मुख्य जो बिंदु है वो थे रस प्रकार, रस के प्रकार, रस की परिभाषा और उसके अवयव, ये हमें पढ़ने हैं। रस के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी तो आपने पिछली कक्षाओं में ज़रूर ली होगी बच्चों, ऐसा नहीं है कि आपने रस बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, ज़रूर आपने रस पढ़े होंगे। तो चलिए देखते हैं, ये बिंदु अपने पूरे होते हैं। अगर इनमें कोई आपको समस्या हो बच्चों, कोई प्रॉब्लम हो, तो ज़रूर आप मुझसे पूछें या ग्रुप में आप मैसेज डालें, जिससे हम उस बिंदु को दोबारा से बच्चों चर्चा कर सकें, उसकी देख सकें उसको। ये देखिए, ये गुण और दोष, गुण, रीति, गुण और दोष तीनों का ही संबंध एक दूसरे से है, जिसमें गुण और रीतियाँ हम पढ़ चुके हैं, जिसमें एक गुण के साथ एक रीति का संबंध था, ये वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति और पांचाली रीति। वैदर्भी रीति के साथ माधुर्य गुण, मूल आधार। ये देखिए, ये सब मैंने आपको बहुत अच्छे से लिखवाया है। गौड़ी रीति ओज गुण और कांति गुणों से युक्त होती है। पांचाली रीति में माधुर्य और सुकुमारी दोनों का विधान रहता है, और मध्यम स्तर की रीति मानी गई है। ये देखिए, ये हम पढ़ चुके हैं, और ये काव्य दोष हम पढ़ चुके हैं। ये दोष, काव्य दोष की परिभाषा मैं आपको लिखवा चुकी हूँ मेरे बच्चों। कल जब जो अपनी क्लास होगी वो रस पे होगी, रस की परिभाषा हम पढ़ेंगे, रस के प्रकार हम पढ़ेंगे और रस के अवयव पढ़ेंगे। प्रकार और अवयव दोनों में अंतर होता है, वो क्या अंतर होता है वो बच्चों कल मैं बड़े अच्छे से आपको बोर्ड पे हम
मैं आपको बोर्ड पे उसको क्लियर करके दिखाऊंगी कि अवयव तो अलग होते हैं और प्रकार अलग होते हैं, और क्या होते हैं ये हम अगली कक्षा में जानेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद।